असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए आप सभी को सादर नमस्ते। आज का विषय वेद ज्ञान। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न होता है, विद धातु से बना है और इसके 4 भाग किए हैं। पहला विद सत्तायाम, दूसरा विद ज्ञाने, तीसरा विद विचारणे, चौथा विद लिलाभे। 4 भागों में इसको बांटते हुए सर्वप्रथम विद सत्तायाम। वेद ऐसा ज्ञान है जिसकी सत्ता हमेशा रहती है। परम पिता परमात्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तत्पश्चात मनुष्य की उत्पत्ति करते हैं और उस समय प्रभु परमात्मा अपने निज ज्ञान को मनुष्य के कल्याणार्थ और समस्त ब्रह्मांड में, समस्त संसार में, पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपस में हमें कैसा व्यवहार करना है, घर परिवार समाज राष्ट्र के प्रति, और सारे लोकांतरों को जानने के लिए परमपिता परमात्मा जिसकी सदा सत्ता है और जिसके ज्ञान की सदा सत्ता है, हमेशा रहने वाला है, उस ज्ञान को हमें देते हैं। दूसरा विद ज्ञाने, इसका अर्थ है कि प्रत्येक पदार्थ का यथावत, जो यथा स्वरूप है उसका, उससे अवगत कराने का जो कार्य है वो वेद का है। वेद हमें प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान कराते हैं और उसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि इस पदार्थ में कितने गुण हैं, इस पदार्थ को अपने जीवन में लाने से क्या लाभ होगा, उसका लाभ हानि का जो निर्णय है वो ज्ञान करता है। इसलिए विद ज्ञाने, परमात्मा का जो वेद है वो हम सबको हर पदार्थ का ज्ञान देने वाला है। आगे कहा विद विचारणे, इसका अर्थ होता है कि वैचारिक जो हमारे अंदर क्षमता है विचार करने की निर्णय करने की, वो शक्ति हमें वेद से मिलती है। और फिर उसके आगे विद लिलाभे, इसका अर्थ है कि हम जो पदार्थ, जिस ज्ञान की सत्ता है, जो हर पदार्थ का ज्ञान देने वाला है और जो विचार करने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसे वेद ज्ञान के माध्यम से जो पदार्थों का ज्ञान हमें हो रहा है उससे लाभ लेना और लाभ लेकर के अपने जीवन को उन्नत करना, ये हमें वेद सिखाता है। वेद का हमारे जीवन में एक प्राण की तरह स्थान है। जिस प्रकार से हमें प्राण हमारी आयु को बढ़ाते हैं, हमारी आयु को, जो उम्र है, हमारी आयु है, उसकी रक्षा करते हैं प्राण, ऐसे ही हमारे संपूर्ण जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वेदों के द्वारा हमारी रक्षा होती है। यानी हम वेद के माध्यम से ही, ज्ञान के माध्यम से ही सत्कर्मों पर प्रेरित होते हैं और उनके कारण हम बुराइयों से बचते हैं। इस कारण हमारी रक्षा होती है।
वेद के विषय में कहा, वेदोखिलो धर्म मूलम। जितना ये ब्रह्मांड है, संसार है, अखिल समस्त संसार का सिर्फ एक ही धर्म है, और वो धर्म है वेद। क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है, इसलिए सारे ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है वो वेद में है। और मनुष्यों के लिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है ताकि सारे मनुष्य उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण कर सके, उद्धार कर सके। वेद 4 ऋषियों को दिए हैं, आप सभी जानते हैं। परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से हम तक वेद पहुँचाए, हमारे कल्याणार्थ। पहला वेद ऋग्वेद, जिसका विषय ज्ञान विषय है। ऋग्वेद के अंदर प्रधानता उसमें ज्ञान है, समस्त ब्रह्मांड का, पदार्थों का, व्यवहार का। और उस वेद का ऋषि है अग्नि। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का विषय कर्म कांड है कि किस प्रकार से हमें कर्म करना है, उसमें प्रधानता है इसकी। और इस वेद के ऋषि हैं वायु। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद का विषय उपासना है, हम कैसे परमात्मा की उपासना करें और प्रभु को किस प्रकार से प्राप्त करें, ऐसा इस सामवेद के अंदर कहा है। इसका ऋषि है आदित्य। और चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद ज्ञान और विज्ञान का विषय है, जिसमें वैज्ञानिकता है, पदार्थों का कैसे लाभ लेना है, ये उसमें प्रधानता है इस चीज़ की। अपने जीवन से कैसे हमें लाभ लेना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करके लाभ लेना है, पदार्थों से किस प्रकार से हमें अपने जीवन में उसका लाभ लेना है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने अथर्ववेद में हमें ये निर्देश दिया है। और इस वेद का ऋषि अंगिरा है। ये चारों वेद परमपिता परमात्मा ने देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम प्रभु के बहुत ऋणी हैं। और इस वेद की चर्चा हमारे बहुत से मनुष्यों ने, विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने की है। और इसमें महाभारत के अंदर आता है, इसके वेद के विषय में लिखा है, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यत् सर्वा प्रवृत्तया। आगे लिखा दूसरे विचारक लिखते हैं, विद्यते सत्ताम गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः। इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, बोध हो, उसे वेद कहते हैं। यानी हर वस्तु के जो वस्तु हैं, उन वस्तु के जो गुण हैं, उसके लाभ हैं, उनका जो बोध करा दे वो वेद है। फिर कहा, वेत्ति जानाति धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपायान अनेन इति वेद।
इसमें कहा है कि मनुष्य 4 प्रकार के लिए पुरुषार्थ करता है, और ये हम सब के लिए एक बहुत उपयोगी बात है कि हम सब अपने जीवन में 4 चीज़ों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। जो कि ये बात इस स्थान पर कही है, जिसका अर्थ है कि जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टया को प्राप्त करने को जानते हैं, उन्हें वेद कहते हैं। यानी वेद ही ऐसे हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग जानते हैं। कैसा हमारा धार्मिक हो जीवन, कैसे हम अर्थ को पाएं, धर्म के अनुसार अर्थ को पाएं, कैसी हमारी कामनाएं हो, कैसे हमारी संतानें हो, कैसा हमारा परिवार हो। और वास्तविकता है हमारे जीवन में यदि 4 चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पहले, उससे पूर्व यदि 3 जो सुख हैं वो हमें प्राप्त हो जाए तो हम अपने जीवन को बड़ा धन्य समझते हैं। जिसमें पहला कहा है धर्म, हमारा जीवन कैसा हो, धार्मिक हो। परंतु धर्म की परिभाषा आपको कौन बताएगा? धर्म की परिभाषा आपको वेद बताएगा। वेद पढ़ने से हमारा जीवन धार्मिक होता है, क्योंकि वेद ही परोपकार की बात करता है, वेद ही यज्ञ की बात करता है, वेद ही सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है। इसलिए वेद पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे विशेष बात यह है कि वेद के अंदर किसी भी राजा, महाराजा, ऋषि, किसी भी जो मनुष्य हैं, जो धर्मात्मा हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है। वेद केवल ईश्वर के गुणों का गान करता है, ईश्वर का मार्ग बताता है, ईश्वर की सत्ता से अवगत कराता है, ईश्वर की शक्ति से अवगत कराता है, और ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरित करता है। वेद में कहीं भी किसी भी व्यक्ति का वर्णन नहीं है। अन्य पुस्तकों में आपको मिलता है, हमें सब पढ़ते हैं हम लोग, हमारे राजा, महाराजा, ऋषिगण हुए हैं, उनका जो जीवन चरित्र है राजाओं का है, वो हमें अन्य पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। परंतु वेद तो ईश्वरकृत है, अपौरुषेय है, वो किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। वो बात अलग है कि परमात्मा ने माध्यम बनाया, परंतु प्रेरणादायक परमात्मा ही है। इसलिए वेद परमात्मा से रचित हैं, परमात्मा के द्वारा ही धरती पर आए हैं। तो कहा कि धर्म का मार्ग बताने वाला वेद है। अर्थ धर्म के अनुसार हो, यानी अर्थ जो धन है हमारे पास, वो भी धर्म के अनुसार अर्थ यानी धन होना चाहिए, धर्म के अनुसार। और जो धर्म के अनुसार हमारे पास धन होगा और उस धन से जो अपनी कामनाएं पूरी करेंगे तो वो कामनाएं भी अच्छी होंगी। इसलिए आवश्यक है कि वेद के साथ हम लोग जुड़ें, वेद का स्वाध्याय करें, वेद से दूर न जाएं। आज के समय में हमारे घरों में हमारे पास वेद नहीं होते। हमें चाहिए कि हम लोग वेदों को रखें, वेदों का प्रचार करें। वेद ही एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ज्ञान है जो हम सब की रक्षा कर सकता है। हम वेदों को आधार मानकर, वेदों को अपना शस्त्र अस्त्र बना करके किसी से भी प्रश्नों के जो उत्तर हैं, कोई हमसे प्रश्न करता है उसका उत्तर हम वेद के माध्यम से दे सकते हैं, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, और वो एकदम हमारे सटीक होंगे, अच्छे हमारे उत्तर होंगे। इसलिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब श्रेष्ठों का, आर्यों का परम धर्म है, महर्षि दयानंद जी कहते हैं। अपने 10 नियमों में लिखते हैं। तो इस प्रकार से वेदों की जो चर्चा की है हमारे ऋषियों ने, वो हम सबके लिए एक प्रेरणादायक चर्चा है। वेद के मंत्रों की व्याख्याएं ऋषियों ने की हैं,
दर्शन किया है और उनके आधार पर अन्य विद्वानों ने वेदों की व्याख्याएं की हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने वेद आज उपस्थित हैं। हमें चाहिए कि हम अपने वेदों को अपने घरों में रखें। कभी कभी मैं परिवारों में जाता हूँ तो बच्चों से मैं प्रश्न कर देता हूँ, और प्रश्न मेरा ये होता है कि आप बताइए कि इस धर्म की पुस्तक कौन सी है, इस धर्म की पुस्तक कौन सी है, इस धर्म की। इस प्रकार से मैं पूछता हूँ तो बच्चे लगभग अन्य धर्मों की चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं, परंतु जब अपने धर्म की बात आती है तब वहाँ बच्चे उत्तर नहीं दे पाते। उस समय कहते हैं कि हमारी पुस्तक रामायण है, हमारी धार्मिक पुस्तक गीता है, कोई कहता है महाभारत है। परंतु यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं, अभी तो बड़े बड़े भी उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये बातें हम लोगों को बच्चों को सिखानी है कि हमारा धार्मिक ग्रंथ वेद है, सनातन हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो वेद है, और वेद के आधार पर हमें चलना है, वेद के आधार पर अपने जीवन को चलाना है। आगे एक मंत्र आता है, बड़ा सुंदर मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है, जिसमें कहा तस्माद्यज्जात सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद्य जुस्तास्माद जायत। इसमें कहा कि जिसका कभी नाश नहीं होता, सत्य इसमें आता है। सत्य के विषय में महर्षि लिखते हैं कि जिसका कभी नाश नहीं होता वो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है वो चित्त है, और जो सुख स्वरूप है वो आनंद है। तो सत्य चित्त आनंद की व्याख्या महर्षि इस प्रकार से करते हैं कि जिसका सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्त वो है जो ज्ञान स्वरूप है, और आनंद वो है जो सुख स्वरूप है। इस कारण परमात्मा हमारा इष्ट है, क्योंकि वही इन सब गुणों वाला है। इष्ट होने के कारण वो ईश्वर ही हमारा उपास्य देव है, ये हमारा वेद कहता है। वही उपासना करने के योग्य है, वही पूजने के योग्य है, वही ध्यान लगाने के योग्य है, उसी का ध्यान लगाना ही ये वेद कहता है। वेद में बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो योग की भी चर्चा करते हैं। तो योग किससे करना है? योग का मतलब होता है मिलना। किससे मिलना चाहता है जीवात्मा? उस ईश्वर से मिलना चाहता है। तो वेद हमें योग की ओर भी निर्देश करता है, ईश्वर की ओर निर्देश करता है कि हमें योगी बनना है, परंतु ईश्वर के साथ योग करना है, और परमात्मा के साथ जो मिलन करेगा वही योगी होगा। तो वेद ऐसा निर्देश हमको देता है। इसमें कहा कि एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को चारों वेदों के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर निकलता है और फिर अंदर होता है, परमात्मा भी जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो जैसे मनुष्य श्वास को बाहर निकालता है, उस प्रकार से परमात्मा अपने वेद ज्ञान को बाहर निकाल देते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए। और जैसे मनुष्य प्राण को अंदर लेता है, वैसे ही प्रभु प्रलय काल में अपने वेद ज्ञान को अपने अंदर सुरक्षित कर लेते हैं। और बड़ा सुंदर उन्होंने एक आगे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से एक बीज के अंदर जो दाना होता है वो दाना बीज कहलाता है। उस बीज के अंदर एक अंकुर होता है जो छुपा होता है, और जैसे ही उसको बोया जाता है
अंकुर निकलना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है, और फिर वही बीज के अंदर फिर अंकुर बन के समाहित हो जाता है। तो परम पिता परमात्मा का जो ज्ञान है, जब सृष्टि की रचना होती है तो वो ज्ञान बाहर आता है, और जब प्रलय होता है तो वही परमात्मा के अंदर समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से परम पिता परमात्मा हम सब मनुष्यों के कल्याणार्थ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि निराकार ईश्वर ने वेद शब्द रूप में कैसे प्रकट कर दिए? परमात्मा तो निराकार है। तो इसके उत्तर में कहा कि मन में जो हमारे विचार चलते हैं, मन जो हमारा है उसमें विचार चलते रहते हैं, और वही विचार माध्यम बन के मुख आदि से बाहर आते हैं। तो ईश्वर भी, उसे मुख की आवश्यकता नहीं है, वो तो 4 ऋषियों को माध्यम बनाता है और अपने ज्ञान को, उनके अंदर समाहित अपने ज्ञान को प्रकट करके उन्हीं के माध्यम से बुलवा के बाहर उपदेशात्मक बना देता है। वेद को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है जो सुनने से हमें प्राप्त हो, उसे हम श्रुति कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा आदि काल में उन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान देते हैं, और उसके पश्चात वो ऋषि परम पिता परमात्मा के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि क्या जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस समय वेदों की रचना हुई, तो क्या वही 4 ऋषि थे? क्या उनके अतिरिक्त अन्य विद्वान नहीं थे? क्या अन्य मनुष्य नहीं थे? उनको भी ज्ञान परमात्मा दे देते, परंतु ऐसा क्यों नहीं किया? लगता है परमात्मा ने न्याय नहीं किया। इसका उत्तर देते हुए कहा कि वो जो 4 ऋषि थे, जो पवित्र आत्माएं थीं, चारों वेदों को प्रकट करने के लिए 4 ऋषियों की आवश्यकता होती है। वो 4 ही कहें कि 4 स्थान हैं, और चारों पे 4 ही बैठ सकते हैं। चाहे परीक्षार्थी 10 हों, 100 हों, लाखों हैं, अगर 4 सीटें हैं तो 4 व्यक्ति ही उस स्थान को प्राप्त करेंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है परीक्षा, जो हम सब देते हैं, परीक्षा बच्चे देते हैं। और 4 वैकेंसी जो होती है, 4 स्थान होते हैं, उनको पाने के लिए कितने लोग आते हैं लाइन में, पर सबको नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो सर्वोत्तम होता है। परम पिता परमात्मा न्यायकारी है, उस पर लेश मात्र भी हमें संदेह नहीं करना है। परमात्मा न्यायकारी है, उसने न्याय किया, और जो 4 ऋषि थे उनकी आत्माएं अति पवित्र थीं, उस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम थी, पात्र थी। इसीलिए परमात्मा ने उनको पात्र समझ करके चारों वेदों का ज्ञान उन ऋषियों को दिया। यहाँ ये प्रश्न हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है कि परमात्मा पक्षपाती है। परमात्मा पूर्ण न्याय करता है, और जो जितना पात्र है उसको उतना ही देता है। यहाँ का मनुष्य तो अपने को देख लेगा, आजकल अपने जाति वर्ण आदि के हिसाब से पक्षपात कर सकता है, और लोग करते भी आप देखते हैं।
हालांकि पहले से अब व्यवस्था बहुत अच्छी होती जा रही है, अब उतना नहीं है, मगर ईश्वर तो सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए परमात्मा सब जानता है और वो जान करके पात्र को ही जो देना होता है वो पात्र को ही देता है। वहाँ कोई रिश्वत नहीं, कोई किसी तरह सिफारिश नहीं, कोई माफ़ी नहीं, वो वही देता है जो लेने वाला जितना योग्य और पात्र होता है। तो यहाँ पे हम सभी उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु आपने हमें वेदों का ज्ञान दिया और ये वेद संपूर्ण ब्रह्मांड में, जैसे वायु सर्वत्र व्यापक है, इसी प्रकार से आपका ज्ञान समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। हम जीवों के कल्याणार्थ, संसार के सुख के लिए, संसार के व्यवहार के लिए और उस मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने हमें ज्ञान दिया है। इसलिए आप एक एक मंत्र को अगर पढ़ेंगे उसमें, तो आप पाएंगे कि हर प्रकार की वेदों में विद्या हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम वेदों को पढ़ें, वेदों को घरों में रखें और वेदों के आधार पर ही अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र समाज को चलाने के लिए उद्यत रहें। वेद ही हमारे सच्चे मित्र हैं, इनका रक्षण करना हमारा धर्म है, तभी ये हमारा रक्षण करेंगे। हम इनका रक्षण करें और ये अपने ज्ञान से हमारा रक्षण करेंगे। वेद बड़ा व्यापक विषय है, कुछ शब्दों में कुछ बातें आपके सम्मुख रखी हैं मैंने। आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से समझेंगे और जानते भी हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है, इसी विषय को आगे और बढ़ाएंगे। मैं परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तूने मानुष का शरीर दे करके हम सब के ऊपर बड़ा उपकार किया है, और उससे भी बड़ा उपकार किया है कि तूने वेदों का ज्ञान दिया हमें। हम धन्य हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसका अध्ययन किया, हमारे ऋषियों ने इसका अध्ययन किया, और इन्हीं के आधार पर हमारा जीवन यज्ञीय जीवन है। तो हम सभी परमात्मा का धन्यवाद करते हुए वेद मार्ग पर चलने के लिए सदा उद्यत रहें। और ऋषि की जो बात है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसे स्वयं ग्रहण करें और इसी को प्रसारित करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमस्ते जी।